चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। आज जो भी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना वह एग्जाम में 100% आएगा, वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। क्लास 10th वाले यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप जरूर जग जाइए, है ना, और जमकर अंतिम तक देखिएगा क्योंकि सत्य है। चलते हैं हम लोग आज क्लास 10th के मैथ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के। पहला क्वेश्चन है आज हम लोगों का, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दो अंक का कौन कौन संख्या होगा। तो सबसे पहला जो संख्या होता है बउआ वो 10 होता है, और अंतिम का जो संख्या होता है वो 99 होता है। यही होता है ना, दो अंक का संख्या, इसके बीच में और कुछ तो नहीं आता है ना। 9 तो दो अंक में नहीं ना है, 100 तो दो अंक में नहीं है ना, बात समझिएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस बात पे बात कर रहे हैं ना। अब देखिए 3 से विभाजित दो अंक की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगा। क्या 10 जो है 3 से विभाज्य होगा? नहीं होगा ना। 11 होगा? नहीं होगा। पहला संख्या जो होगा वो 12 होगा। 12 3 से विभाज्य होगा। 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा। 15 के बाद 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा। डॉट डॉट डॉट, और लास्ट जो होगा वो 99 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नहीं होगा, समझ में आ गया? ये जो है 3 से विभाज्य होंगे दो अंकों की कितनी संख्या। अब इसके बीच में जो संख्या निकालना है वो निकालने हम जा रहे हैं। तो जो पहला पद है इसको हम लोग ए कहते हैं। ए बराबर आपका हो गया 12। समझ में आया? बी जो होता है बउआ वो होता है A2 माइनस A1, यानी 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3। हम लोग का डी आ गया। और ये लास्ट पद है इसको AN कहते हैं। AN बराबर हो गया 99। हमको निकालना एन यानी पदों की संख्या। क्या निकालना बउआ? एन। एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 12, और ए एन है 99 प्लस एन तो कुछ है नहीं, निकालना है। डी कितना है बउआ? तो 3 है ना। ये 12 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 87। कितना हो गया? 87। ठीक, और ये 3 नीचे आ जाएगा, गुना में तो भागा में इधर एन। अब इसको यदि कटाएंगे ना तो 3 दूना 6, 3 नमा 27, 29, एक इधर से आ जाएगा तो 30। यहाँ पे आप खोजिए कहाँ पे 30 है, तो सी नंबर में। दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो सकता है? तो 30 संख्याएं जो है क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय के लिए हम एक बार बताए थे आप लोगों को जब टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो जिसका रूट नहीं टूटेगा, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसी को अपरिमेय कहते हैं। 23, इसका तो रूट नहीं टूटेगा ना। 64, 8 टूट के निकल जाएगा ना तो ये परिमेय हो जाएगा। 9 टूट करके निकल जाएगा, 3 में ही परिमेय हो जाएगा। 5, 1 टूटेगा तो 1 हो जाएगा, 5, 5 1 6 हो गया। ई भी परिमेय, ई भी परिमेय, ई भी परिमेय। यदि तीनों परिमेय है तो रूट अंदर रूट 23 जो है ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? तो अंदर रूट 23। समझ में आया? एकदम आया होगा। जम करके लाइक कीजिएगा, खूब दूर तक शेयर कीजिएगा जम जम करके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2, 10, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात यानी रेशियो ज्ञात करना है। किसका किसका? 2, 10 और 20 का, है ना। तो 2, 10 और 20 का, 2 से 1, 2 से 5, 2 से 10, 2 से 5। अब देखिए सब में जो कॉमन आया 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 2 क्या हो गया बउआ? एचसीएफ। अब एलसीएम देखिए क्या होगा तो देखिए इसमें 2 मिला, सब में मिल गया 2, और यहाँ पे आप देखिए क्या 5 ही दोनों में मिल रहा है। 5 मिल गया, मिला कि नहीं मिला? और कुछ नहीं मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, जल्दी से देखिए आप, मिल रहा है कहीं पे? इसमें क्या मिला? 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या मिला? 2 10 जा, फिर 2 से 5, तो क्या मिल गया हम लोगों का? 2 और 5, फिर बचा क्या? एगो 2 एक्स्ट्रा में, एगो 2 यहाँ बच गया ना, तो 5 दूना 10 दूना कितना हो गया बुआ? 20। ठीक, एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया कितना? 20। यदि इसको कटाएंगे ना तो 1 बटा क्या हो गया? 10। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है, बढ़िया से ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम कितना निकला? 10, और एचसीएफ कितना है? 1। तो 10 रेशियो 1। देख लीजिए कहाँ पे है? सी नंबर में। यदि एलसीएम के जगह पे एचसीएफ और एलसीएम रहता तब यह हो जाता 10 रेशियो 1 रेशियो 10, लेकिन क्या कहा? एलसीएम और एचसीएफ,
तो पहले एलसीएम को लिखना पड़ेगा फिर एचसीएफ को। ओके, चलते हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में। कहता है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। लगातार 200 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए को आपको फॉर्मूला बताते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। प्राकृत संख्या का योग जब लगातार रहेगा उसका योग ज्ञात करना है। n मतलब संख्या हो गया यानी 200 इंटू 200 प्लस 1/2। इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 201। अब इस पे गुना कर दीजिए तो कितना हो गया बुआ पता है आपको? 201 पे 00। देखिए कहां पे है 201 पे 00। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना है जब भी किसी भी प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला लगाना n इंटू n प्लस 1/2। ओके, समझ में आ गया होगा। चलते अगला क्वेश्चन नंबर 5। कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद px का इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। याद रखिएगा दो चीज होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। फिर जब गामा लगता है तो अल्फा बीटा गामा, उसका रूल अलग हो जाता है। पहले हमको अल्फा और बीटा का बात समझना है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यदि आपको कह रहा है निकालने के लिए तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्या होता है बउआ? c/a। आप यहाँ पे देखिए c में क्या है -4 और a में क्या है जल्दी से देखिए 2 है। क्या है बउआ? 2 है। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। देखिए कहीं पे है -2। आप कहोगे सी नंबर में सर -2 रखा हुआ है या नहीं है या नहीं है? जल्दी से बताइए, है ना? तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत हुआ? चलते हम लोग 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बउआ साहब? रे चिल्का साहब कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है वाला बात नहीं है, न है कौन? तो न है जिसका बहुपद का एगो फॉर्मूला होता, पता होगा आपको, पता है कि नहीं है? बढ़िया से बताइए, पता है? बहुपद का होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात कभी भी धनात्मक नहीं हो, क्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा का हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ चर का घात धनात्मक, यहाँ चर का घात धनात्मक, ये बहुपद है। यहाँ चर का घात क्या है? धनात्मक। यहाँ चर का घात देखिए क्या है? धनात्मक। यहाँ चर का घात क्या है? धनात्मक, ये भी बहुपद है। यहाँ पे आप देखिएगा बहुआ आपको समझ में आएगा 1/x है, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यह जो है बहुपद नहीं होगा। यह भी है, यह भी है, यहाँ भी देख लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो यह भी बहुपद होगा। केवल और केवल यदि बहुपद नहीं होगा तो x प्लस 1/x बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया? बढ़िया से आया, प्यार से आया, मोहब्बत से आया। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पे। 6 के बाद होता है 7 नंबर। निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? यहाँ हमको पूछ रहा है परिमेय कौन है, तो याद रखिएगा शून्य परिमेय है। पाई का मान परिमेय होता है, पाई नहीं परिमेय होता है, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए शून्य परिमेय केवल होगा, √2 तो कभी परिमेय हो ही नहीं सकता है, पाई भी कभी परिमेय नहीं हो सकता है, इसलिए शून्य हमेशा हमेशा के लिए परिमेय होगा। समझ में आया? चलते अगला नंबर पे। कहता है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ आपको चूज करना है कौन परिमेय नहीं है। तो √2 तो परिमेय नहीं है, ई भी परिमेय नहीं है, ई तो नहीं है, ई होगा। 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट टूट जाएगा, इसलिए अंदर √225 एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसमें से कौन परिमेय नहीं है, तो ई तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो गया। यहाँ होना चाहिए इनमें से कौन परिमेय संख्या है नहीं के जगह पे, है ना? तो ई तो नहीं है, ई तो नहीं है, ई तो नहीं है, केवल यही होगा। चलते हम लोग अगला नंबर। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ पे एक बात पूछ रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद है या नहीं? तो यहाँ पे देखिए ई पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, ई बहुपद होगा। कौन नहीं है वो चुनना है। देखिए ई पे प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, ई भी बहुपद होगा। यहाँ पे निगेटिव लगता है एजेटिव, सेम क्वेश्चन हो गया, ई बहुपद नहीं हो सकता, बाकी सबका सब बहुपद है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या हो गया? अब इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए फॉर्मूला x² - 5x + 6 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, -3x - 2x + 6। ओके, अभी दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बउआ, तो x - 3 हो गया। यहाँ पे -2 कॉमन आया तो x - 3 हो गया। ठीक, बाहर वाला को लिख दीजिए x - 2,
अंदर वाला को लिख दीजिए x-3, यानी एगो 2 एगो 3, एगो 2 और एगो 3 सी नंबर में है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित यानी ज्ञात करने का तकनीक है, तो मौसौ, लौसौ, भागफल, शेषफल, क्या चीज निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मौसौ निकालते हैं। पता चला? चलिए, कहता है यदि n प्राकृत संख्या तब अंडर रूट n होगा। n क्या हो सकता है? मान लेते हैं, 1 मिनट याद रखिएगा, यदि n का वैल्यू 2 है तो ये √2 हो गया बउआ, में हो गया, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अपरिमेय हो गया। यदि 1 है, यदि 1 है तो ये क्या होगा? प्राकृत भी हो जाएगा, प्राकृत होगा और परिमेय होगा, होगा कि नहीं होगा? कहता हमेशा परिमेय संख्या होगा, तो बात नहीं होगा। हमेशा प्राकृत होगा, नहीं होगा। हमेशा क्या कह रहा है? अपरिमेय होगा, ये भी नहीं होगा। ए और सी दोनों होगा, प्राकृत भी होगा और परिमेय भी होगा। हाँ, प्राकृत भी होगा और परिमेय भी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए याद रखिएगा, जब स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो उसमें रिलेशन बनाते हैं। साइन और कॉस का रिलेशन होता है, टेन और सेक का रिलेशन होता है, कॉट और कॉसेक का रिलेशन होता है। तो कॉट है ना, तो कॉसेक को ढूंढिए कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो जो विरोधी समीकरण मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी, जो प्रतिच्छेदी होगा ना बउआ, उसका कै गो होता है? एगो हल होता है। कितने हल होते हैं? एक हल होता है। बात पता चला विरोधी समीकरण के? चलिए, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है? तो आप याद रखिएगा, हमेशा अंडर रूट 225 जो है एक परिमेय संख्या होगा। हाँ, समझ में आया? तो चलिए यहां तक रहने दीजिए।